पूज्य श्री साहेब जी इस विचार गोष्ठी में विराजमान श्री भक्तगण, भक्ति में माताओं, सदगुरु कबीर साहेब की एक साखी है। जो जानव जग जीव नाम, जो जानव सो जीव, पानी पचाओ आपना तो पानी मांगी न पियो। सदगुरु कबीर एक यथार्थवादी संत थे। वे कहानी किस्से की बातें, कथा प्रवचन की बातें नहीं करते। सदगुरु कबीर साहब हमारे जीवन के विभिन्न पहलू को देखते हैं और उस पर प्रकाश डालते हैं। सदगुरु कबीर साहब जीवन की बात करते हैं। हम सब मनुष्य हैं और मनुष्य होकर के हम मनुष्यता पूर्वक नहीं जी पाते हैं। क्यों? प्रकृति के जितने भी, चाहे वो प्राणी हो चाहे पदार्थ हो, वो अपने एक निश्चित नियम और मर्यादा पर चलते हैं। जैसे कुत्ते हों, गाय बैल भैंस बकरी मुर्गे, जितने भी प्राणी या जितने भी प्राकृतिक शक्तियां, चांद सूरज मिट्टी पानी आग हवा, ये अपने मूल धर्म को नहीं छोड़ते। आग को कभी ठंडा होते नहीं देखे होंगे आप, पानी को गर्म होते नहीं देखे होंगे। पानी के अंकुर से, आग के अंकुर से पानी गर्म लगता है, लेकिन पानी अपना मूल स्वभाव नहीं छोड़ता है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, पानी माई अगिन को अंकुर जरत बुझावे पानी। पानी में अग्नि की अंकुर आ जाने से पानी मानो गर्म लगता है, लेकिन अगर उसको आग में डालो तो आग बुझेगा कि नहीं बुझेगा? बुझ जाए। क्यों? क्योंकि पानी का स्वभाव है शीतलता। तो प्रकृति के सारे प्राणी और पदार्थ अपने निश्चित आचरण से, निश्चित मर्यादा से चलते हैं। मनुष्य ही एक ऐसे प्राणी है जो अपनी मर्यादा को खो देता है, अपने एक निश्चित आचरण को छोड़ देता है, अपनी मनुष्यता को छोड़ देता है। जितने भी मत पंथ संप्रदाय और जितने भी विधान हैं धर्म का, वो इसीलिए है कि किसी न किसी भांति मनुष्य अपनी मनुष्यता को पहचाने और निश्चित आचरण से जिए। क्योंकि जब तक हम अपनी मर्यादा को, अपनी वास्तविक धर्म को नहीं समझेंगे, तब तक सुख और शांति को उपलब्ध नहीं हो सकते। जैसे रामायण में एक छोटी सी कथा आती है कि माँ सीता पंचवटी, आज का जो नासिक हम जो कुंभ मेला लगा है वो ही पंचवटी कहलाता है। वहाँ ये सारे, वहाँ पर मंदिर अभी भी है और गोदावरी के तट पर। तो वहाँ पंचवटी पे जब निवास 12 साल तक वहीं स्थायी निवास, राम वनवास कटा वहाँ पर, तो मारीच जो था वो हिरण का रूप बना करके आया भगवान को प्रलोभित करने के लिए। सोने का हिरण होता नहीं है। उसी रामायण में, वाल्मीकि रामायण में जिक्र किया गया है कि महाभारत में कि सोने का हिरण नहीं होता है, वो भ्रम हो सकता है। लेकिन कथा तो ये है कि राम भगवान हिरण के पीछे दौड़ते हैं, लक्ष्मण को माँ सीता की रक्षा के लिए छोड़ करके जाते हैं और राम कहते हैं कि देखो भाई, यह जंगल दुष्टों से भरा हुआ है, कभी भी अनिष्ट हो सकता है, एक पलक भी सीते को अपने से अलग होने मत देना। श्री लक्ष्मण ने कहा कि भैया आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। राम बहुत दूर चले गए। वो तुम्हारी छली था, वो राम की आवाज में दूर से आवाज लगाए कि हा सीते हा लक्ष्मण, हा सीते हा लक्ष्मण। मां सीता अंदर से बहुत भावुक हो गई और कहने लगी कि लक्ष्मण, लगता है कि तुम्हारे भाई बहुत संकट में हैं।
लक्ष्मण ने कहा कि मां, भैया श्री रामचंद्र जी को कोई मार नहीं सकता है, कोई परेशान नहीं कर सकता है, ये किसी दुष्ट का चाल है। बहुत समझाए, लेकिन जब कहते हैं ना कि किसी के प्रति अगाध प्रेम या फिर जो मोह भी हो जाता है, तो उसके थोड़े से भी कष्ट, जैसे बच्चा का थोड़ा सा कष्ट माँ के लिए कितना भारी हो जाता है। थोड़े से जुकाम आ जाए, खांसी आ जाए, माँ कितना उतावली हो जाती है, कितना परेशान हो जाती है। सहज ऐसे पति पत्नी का प्रेम, भाई बहन का प्रेम, माता पिता का प्रेम सबके प्रति होता है। माँ सीता कहती कि नहीं, तुम जाना नहीं चाहते हो यहाँ से, तुम जाओ, मेरी रक्षा छोड़ो। अरे जब मेरा प्रभु मेरे साथ नहीं रहेगा तो मेरे होने से क्या लाभ, मेरी रक्षा करके तुम क्या करोगे। बहुत भली बुरी बात कही। गोस्वामी जी ने तो एक शब्द में यही कहा, मरम वचन सीता बोला। हृदय को वेद देने वाली बात। अभी पूज्य साहिब जी से वाणी की संदर्भ पर आप प्रवचन सुने कि कैसे वाणी होती है, कैसे वाणी का प्रयोग करना चाहिए। महाभारत को उदाहरण आप लोगों ने सुना। मैं तो ये कह रहा था कि माँ सीता दिल को वेद देने वाली बात, इतना कटु बात कही। और वो कटु बात क्या है, वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा है। गोस्वामी जी के रामायण रामचरितमानस में ये बात नहीं लिखी है। रामचरितमानस में तो इतना ही बस लिखा है कि मरम वचन सीता बोला। माँ सीता ने हृदय को वेद देने वाली बात लक्ष्मण जी से कही। लेकिन वाल्मीकि रामायण में सब स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि तुम अपने भाई भरत से साठगांठ करके आए हो और तुम अपने भैया राम को मरवा करके मुझे अपने अयोध्या में ले जा करके राज करना चाहते हो। बहुत कटु कटु बातें लिखी गई है वहां पर, ये पढ़ने योग्य है। हुआ क्या, लक्ष्मण जब इस बात को सहन नहीं कर पाए तो लक्ष्मण कहते कि मां, मैं पहली बार अपने भाई की आज्ञा का अवहेलना कर रहा हूं, उसकी आज्ञा को नकार रहा हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये दुष्टों से भरे हुए जंगल है, कभी भी अनिष्ट हो सकता है। मैं एक रेखा खींच रहा हूं, इस रेखा को पार मत करना। आप सब कथा में जानते हैं, सीरियल में देखे भी हैं। माँ सीता जब तक उस लक्ष्मण रेखा के अंदर में रहती है, रावण उसका बाल बांका नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन वो भी तो रावण साधु का वेश, कहते हैं ना, साधु के वेश में ही सब कुछ काम होता है। आज लोग नक्सलाइट, आतंकवादी और जितने भी फरेब काम हो रहे हैं साधु। इसलिए साधु की परख होनी चाहिए, कौन अच्छा साधु है, कौन बुरा साधु है, कौन साधु का वेश बनाया हुआ है और कौन साधु का जीवन जी रहा है। साधु का जीवन जीने वाला बहुत बिरले होते हैं, बहुत कम मिलते हैं, अधिकांश तो वेश बना लेते हैं। तो मैं ये तो कह रहा था कि साधु का वेश बना करके आया छलने के लिए। वो कहते हैं कि नहीं माँ, मैं बाहर से भिक्षा नहीं ले सकता, तुम आकर के मुझे भिक्षा दो, अगर नहीं आओगी तो मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। और पहले की बात आज भी है कि अगर कोई अतिथि, कोई भिक्षु घर में आ जाए और घर से वापस चले जाएं तो बहुत अनर्थ मानते थे, बड़ा अशुभ मानते थे। और जो धर्मात्मा हो, जो दानी हो, उसके लिए तो और क्या कहना। माँ कहती कि ऐसा नहीं, मैं आती हूँ। घर से निकल के आई, जैसे ही लक्ष्मण रेखा को पार की, वह रावण पकड़ करके ले गया। ये तो एक कथा हुई, एक सारांश, लेकिन इसके पीछे रहस्य क्या है। ये है कि माँ सीता जब तक मर्यादा में रही, जब तक आज्ञा में रही, तब उसकी रक्षा होती रही। लेकिन जैसे ही उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया, जैसे ही लक्ष्मण रेखा को पार किया, वैसे ही हरी गई, वैसे ही वो दुष्टों के हाथ में लग गए। ऐसे ही हम सबके जीवन में हमारे महापुरुषों ने, हमारे माता पिता ने या फिर हमारी सरकार ने हमको एक अनुशासन रूपी नियम देते हैं। हम लोग के लिए मर्यादा बांधते हैं कि पति का मर्यादा पत्नी के प्रति क्या है, माता पिता के प्रति हमारी मर्यादा क्या है। हर रिलेशन, हर संबंध के पीछे मर्यादा छिपी हुई है और इन मर्यादाओं का हम पालन करते हैं। जैसे बहू अपने ससुर और सास की मर्यादा रखती हैं, ये बेशक जानती हैं कि मुझे सास और ससुर से कैसे व्यवहार करना चाहिए, मेरी मर्यादा क्या है। कभी गलत नहीं बोल सकता,
तो मैं तो ये कह रहा था कि हर आदमी अपनी मर्यादा को पहचानना प्रारंभ कर दें, निश्चित आचरण से जीना चालू कर दें, जीवन में कभी दुख नहीं रहेगा। मैं तो सदगुरु कबीर साहब की वाणी को ये कह रहा था कि जो जानो जब जीवना, जो जानो सो जीव। सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं? जो जानो जीव, जीव को जानो। हम सब क्या है, सबको जानते हैं। समय मेरा पूरा हो रहा है, थोड़ी मैं बात कहूं कि हम सबको जानते हैं। पत्नी को जानते, पुत्र को जानते हैं, दोस्तों को, मित्रों को, घर को और पूरी दुनिया को जानते हैं, लेकिन अपने आप को सबको देखे लेकिन अपने आप को कभी नहीं देखे, सबको पहचाने लेकिन अपने आप को कभी नहीं पहचाने, सब कुछ पाया लेकिन अपने को नहीं पाया, तो मानो कुछ भी नहीं। मैं अपने को नहीं जानता हूं, सबको जानो तो क्या कहेंगे? मैं पूछूं कि मैं भाई कौन हूं, मैं हर मोहल्ले में, हर गली में जाकर के पूछूं, आपके घर में जाकर के पूछूं कि भाई मैं कौन हूं, आप क्या कहेंगे? ये पागल आदमी। पागल की एक ही पहचान कि वो अपने को नहीं जानता है, उसको ये पता नहीं कि वो कर क्या रहा है, उसको ये पता नहीं कि वो जा कहां रहा है। पागल की एक पहचान। पागल को ये पता नहीं कि मैं कर क्या रहा हूं, मेरे द्वारा हो रहा क्या है, मैं क्या खा रहा हूं, मैं कौन हूं, इसकी पहचान नहीं है। थोड़ा सा विचार करें, थोड़ा सा मंथन करें, थोड़ा सा चिंतन करें। क्या हम लोगों को पता होता है? किसी को गाली देते पता होता है? भूल जाते हैं। पता नहीं होता है कि मैं किसी को गाली भी दे रहा हूं, किसी को कटु बोल रहा हूं, किसी का अपमान कर रहा हूं, और नहीं ये पता होता है कि मैं कौन हूं। अगर ये पता हो जाए कि मैं बहू हूं, अगर संबंध के ही दृष्टि से देखें, मैं किसी का बहू हूं, किसी का सास हूं, किसी की बेटी हूं, किसी का पुत्र हूं, किसी का पति हूं, किसी का पिता हूं, अगर ये पता हो जाए कि मैं कौन हूं, अगर संबंध के ही दृष्टि से पता हो जाए, अनर्थ नहीं होगा। ये तो है व्यवहारिक स्वरूप मैं कौन हूं इसका, लेकिन मैं असली में कौन हूं? अध्यात्म कहता है कि आप न शरीर है, न आप मन है, न आप श्वास हैं, तो आप बोलेंगे कि हमारे। जैसे आपसे मैं पूछूं कि आप कौन हैं, आप सबसे पहले क्या कहेंगे? आप अपना नाम बताएंगे, है ना? क्या बताएंगे? आप अपना नाम बताएंगे। और नाम कब रखा गया? आपके जन्म के 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद। तो उस समय तो कोई नाम नहीं था, नाम तो बाद में रखा गया है। तो आप कौन है फिर? नाम तो बाद में रखा गया है, जो नाम रखा गया उसको मिटाया भी जाता है। आजकल तो हर 2-2 साल, 4-4 साल में अखबार में विज्ञापन छपा करके नाम बदल लिया करते हैं, तो नाम तो बदलता रहता है। तो जो बदल जाए वो मैं नहीं हूं। तो फिर प्रश्न होता है कि मैं कौन हूं? तो आप बोलते हैं जी मैं यादव हूं, मैं ग्वालिया हूं, या फिर मैं मुराव हूं, या फिर ब्राह्मण हूं, शूद्र हूं। तो ये तो आपका गोत्र हुआ, ये तो आपकी जाति हुई। आप कौन हैं? मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि आपकी जाति क्या है, आपका गोत्र क्या, आप कौन हैं? तो आप कहेंगे मैं एक डॉक्टर हूं, कोई बोलेगा मैं शिक्षक हूं, कोई बोलेगा मैं इंजीनियर हूं, कोई बोलेगा मैं वकील हूं। तो मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि आपकी पेशा क्या है, आप करते क्या है, आप कौन हैं? तो आप अंतिम में क्या बोलेंगे? मैं मनुष्य हूं। अंतिम में क्या प्रश्न बचेगा? मैं मनुष्य हूं। तो मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि आप किस योनि की हैं, किस खाने की, मनुष्य खाने की हैं कि पशु खाने की हैं, घोड़े। मैं नहीं पूछ रहा कि आप गाय भैंस, मैं जानता हूं कि आप मनुष्य हैं, गाय बैल भैंस नहीं है, आप मनुष्य हैं। ये तो आपका शरीर मनुष्य है, आप कौन हैं? शरीर से मैं अलग। थोड़ा सा विचार करें तब समझ में आएगा कि मैं इस शरीर में, क्योंकि शरीर छूटता है मैं नहीं छूटता, शरीर मिटता है मैं नहीं मिटता, शरीर में रोग लगता है मेरे में रोग नहीं लगता, भूख शरीर को लगता है मुझे भूख नहीं लगती है, प्यास शरीर को लगता है मुझे प्यास नहीं लगती है। शरीर एक हाथ कट जाता है तब भी जीते हैं, जिसका आधा शरीर शून्य हो जाता है वो भी जीता है, अभी जी रहे। जैसे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी, आप शायद नाम सुने होंगे, पूरा यहाँ से
व्हील चेयर में बैठे रहते हैं और यहाँ तक आधा पूरा शून्य है, फिर भी जी रहे हैं। मतलब यहाँ तक है ही नहीं, उसका होते हुए भी नहीं है, लेकिन जी रहे हैं। हाथ भी नहीं तब भी जीते हैं। अगर मैं शरीर ही होता तो हाथ नहीं हो, हाथ कट जाता, मेरा पैर कट जाता तो मैं तो आधा अंग वाला आधा हो जाता। शरीर भी मैं नहीं हूँ, मन भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मन मेरा निरंतर बदलता रहता है। मन तो केवल विचारों का समुच्चय मात्र है। और नहीं मैं ये श्वास हूं, क्योंकि ये श्वास तो आता जाता रहता है, मिलता रहता है। तब अंतिम में समझ में आता है कि ये सब चीज नहीं हूं, फिर कौन हूं? इस शरीर को चलाने वाला मैं चेतन हूं। जैसे किसी गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर गाड़ी से अलग होता है। गाड़ी और ड्राइवर बिल्कुल अलग हैं। ड्राइवर का भोजन अलग है और गाड़ी का भोजन अलग है। गाड़ी का भोजन क्या है? पेट्रोल। ड्राइवर पेट्रोल पी ले, काम बनेगा? नहीं बनने वाला है। गाड़ी को खाना खिलाओ, काम बनने वाला नहीं है। गाड़ी को पेट्रोल चाहिए और ड्राइवर को खाना चाहिए। ऐसे ही ये शरीर एक गाड़ी है। इस शरीर रूपी गाड़ी को लेकर के हम सब चल रहे हैं। ये साधन है। साधन धाम मोक्ष के द्वारा, पाए न जे परलोक सवारा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि यह मनुष्य साधनों का धाम है, केंद्र है। किसका साधन है? एक कल्याण करने का, मुक्ति प्राप्त करने का, परमानंद को प्राप्त करने का यह मात्र साधन है। आप सब जानते हैं यहाँ पर बहुत सारे अपार्टमेंट बने हुए हैं, बिल्डिंग्स बने हुए हैं। तो ऐसे ही निर्माण नहीं हो गया है। इन सारी बिल्डिंग को बनाने के लिए, इन सारी इमारतों को बनाने के लिए बाहर से किसी मजदूर आया। और जब बाहर से मजदूर आए ना, तो छोटे छोटे झुग्गी झुपड़ियों में रहे होंगे। वो छोटे छोटे झुग्गी झुपड़ियों में रह करके इस इमारत को बनाए, इस भवन को निर्माण किए। लेकिन कब तक के लिए? वो जब तक ये बन ना जाए। यह इमारत, यह भवन, यह अपार्टमेंट जब तक न बन जाए तब तक के लिए छोटी सी झुग्गी झोपड़ी में रह करके इसको बनाया। लेकिन झुग्गी झोपड़ी का काम अब समाप्त, क्योंकि महल बन गया, भवन बन गया, तो उसको तोड़ दिया जाता है। ऐसे यह शरीर एक झुग्गी झोपड़ी के रूप में है। इस झुग्गी झोपड़ी में यह आत्मा क्यों है? क्योंकि एक भवन तैयार करना है। कौन सा भवन? मुक्ति का भवन, कल्याण का भवन, सुख और शांति का भवन, परमानंद का भवन। और जब हम परमानंद का भवन तैयार कर लेते हैं तब इस शरीर की कोई आवश्यकता नहीं। इस शरीर की जब जब आवश्यकता पड़ेगी, जब तक हमारा काम नहीं बनता है, जब तक हम वासनाओं के दलदल में हैं, हमारे अंदर संस्कार पड़े हुए हैं, भोगने की, पाने की, खाने की चाहना है, तब तक शरीर में आते रहेंगे, भव चक्र में पड़े रहेंगे। भव चक्र समाप्त होने वाला नहीं। भव चक्र से तभी हम समाप्त हो सकते हैं, उससे कट सकते हैं, जब हमारा भवन निर्माण हो जाए, हमारी आत्म शांति हमको मिल जाए, हमारा कैवल्य, हमारी मोक्ष स्थिति प्राप्त हो। ये स्वरूप स्थिति रूपी भवन बनाने के लिए, आत्म स्थिति रूपी भवन बनाने के लिए, कल्याण रूपी भवन बनाने के लिए यह शरीर रूपी झुग्गी झुपड़ी मिलेगी। तो ये साधन है। हम साधन को ही साध्य मान लेते हैं। अभी पूज्य साहब के द्वारा धन के विषय में बहुत अच्छे प्रवचन किए कि धन भी एक साधन है, जीने का साधन। धन जीने का साधन, शरीर कल्याण का साधन। शरीर के द्वारा आप कल्याण करें। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंध दुखदाई। नर तन पाए विषय मन देही, पलट सुधा विष सठ लेही। जेन तरे भव सागर, नर समाज अस पाए। तो स्वामी जी साफ शब्द में कहते हैं, नर्तन को पा करके, यह मनुष्य जीवन को पा करके जो भवसागर तरने का काम नहीं करता, भवसागर पार होने का काम नहीं करता, जे न तरे भवसागर नर समाज अस पाए। ऐसे कैसे? ऐसे सुंदर मनुष्य जीवन रूपी समाज को पा करके वो क्या है? सो कृत किंदक मनमति आत्म हन गति को जाए। वह निंदनीय है और आत्महत्यारे की गति को प्राप्त करता है। सदगुरु कबीर साहब की भाषा में बात करें तो वो कहते हैं कि मानुष जन्म चुके वो अपराधी, यही तनकीर बहुत है साझी।
सदगुरु कबीर साहब संक्षिप्त में कहते हैं, अगर तुम इस मनुष्य जीवन को चूक गए, चुकना मतलब जैसे कोई दौड़ रहा है रेस में, या फिर कोई क्रिकेट का खेल खेल रहे हैं, उतना नहीं बना पाए, चूक गए, रन आउट हो गए, बोल्ड हो गए, या फिर दौड़ रहे रेस में आप पीछे हो गए, 1 सेकंड का ही चूक गए, हमारे से रुक जाएंगे। ऐसे इस मनुष्य जीवन को चूक गए, जैसे जीना चाहिए वैसा नहीं जी पाए, जिस प्राप्त करना चाहिए वो नहीं प्राप्त किए, तो साहब कहते तू अपराधी है। हम सब अपराधी हैं। अगर इस मनुष्य जीवन को केवल विषयों में खो दिए, पंच विषय में ही भुला दिए, प्रभु का स्मरण नहीं किए, प्रभु का भजन नहीं किए, आत्मचिंतन नहीं किए, अपने जीवन से दोषों और दुर्गुणों को दूर नहीं किए, जीवन को पवित्र नहीं बनाए, तो समझ लीजिए कि हम आत्महत्यारे की गति को प्राप्त करेंगे और अपराधी। हम सब पापी हैं, अपराधी हैं। इसलिए हम सबको पहले सर्वप्रथम है कि जो जानो जग जीवना, जो जानो सो जीव। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि तुम इस मनुष्य जीवन के भेद को समझो और तुम अपने आप को जानो। जब तक मैं अपने को नहीं जानूंगा, मैं अपने आसपास वालों को कैसे जान सकता हूं? कैसे महसूस होगा मुझे कि जो मुझे चाहिए उसको वो चाहिए। जैसे मुझे प्रेम चाहिए, श्रद्धा चाहिए, समर्पण चाहिए, दया चाहिए, भोजन चाहिए, पानी चाहिए, वैसे अमुक को भी जरूरत है। जितने हिंसा है और जितने भी दुराचार और पाप होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें अपना नहीं देखते हैं, पराया देखते हैं, वो अलग मैं अलग। अपनोता आ जाए, घाव काहे पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। किस पर घाव लगाएंगे? क्योंकि वो भी मेरा, ये भी मेरा, सब तुम मेरे हित बंधु हैं, मेरे प्रेमी हैं। जिसको मैं अपना शत्रु समझता हूं वो भी शत्रु नहीं है, वो तो मेरे जैसे ही एक इंसान है, बस अज्ञानता की वजह से वो यह काम कर रहा है। ज्ञानी में और अज्ञानी में यही अंतर होता है। ज्ञानी ये देखता है कि सब मेरे हैं, मेरे समान हैं, मेरे जैसे हैं, मेरे प्रिय हैं, सब मनुष्य समान हैं, मेरे शत्रु कोई नहीं है। बस अज्ञानी वो करता है। ज्ञानी क्या समझता है? अपने मित्र को, अपने पत्नी को, अपने भाई को, अपने पिता को, अपने पुत्र को ही अपने से बरी मान लेता है। ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर है। ज्ञानी दुश्मन को भी अपना मित्र समझता है और अज्ञानी अपने मित्र को, अपने परिवार को ही अपना दुश्मन समझ लेता है। संत ईसा जब उसको क्रॉस पर लटकाया गया तो उस समय उसके मन से, बस उसके मुख से यही उद्गार निकला कि हे प्रभु, इसे क्षमा कर देना कि ये नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। इतनी दया भावना, इतनी करुणा कि जो मार रहा हो, जो हत्या कर रहा हो, उसके प्रति भी ये भावना कि हे प्रभु, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इसको क्षमा कर दे। तो मैं तो ये कह रहा था कि जो जानो जग जीवना, जो जानो सो जीव। पानी पचाओ आप लोग तो पानी मांगे न पी। हम सब किसी गुरु से लग करके अपने जीवन के इस रहस्य को, इस भेद को समझें कि मैं कौन हूँ, मैं जगत में क्यों आया हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। ये समझ जब तक नहीं आएगी तब तक हम इस जीवन की नैया को पार नहीं लगा सकते। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम गुरु करें। जब तक हमारे जीवन में गुरु नहीं मिलते तब तक हमारा जीवन शुरू नहीं होता। हमारा जीवन जैसे एक अनगढ़ पत्थर होते हैं, वैसे एक अनगढ़ पत्थर के जैसे हमारा जीवन होता है। जब अनगढ़ पत्थर को कोई कारीगर तराश देता है, सुंदर रूप दे देता है, तो वही मंदिर में भगवान हो जाता है। पत्थर वही रहता है, लेकिन एक मूर्ति में भगवान। एक छोटी सी कथा कहूँ, कहानी, और अपनी बात को विराम दूं। एक मंदिर में एक बहुत सुंदर मूर्ति थी और उस मंदिर के बहुत ऊपर था, तो उसके नीचे बहुत सारी सीढ़ियाँ थी। तो जो सबसे नीचे सीढ़ी की जो पत्थर था वो रोने लगा और रो करके मूर्ति से कहता है, वह पत्थर जो सबसे नीचे पैदान पर है, वह पत्थर चिल्ला करके कहता है, कथा है, अपनी व्यथा कह रहा है कि क्या बात है, मूर्ति से, जो मंदिर में बैठी हुई मूर्ति है भगवान के रूप में, उस मूर्ति से वह अपनी व्यथा कह रहा है कि हम दोनों
एक ही हैं, एक ही खदान से निकले हैं, एक ही जगह जन्मे हैं और एक ही कारीगर के हाथ में पड़े हैं। लेकिन क्या कारण है कि आप रोज पूजी जाती हैं, आपकी पूजा होती है, लोग इत्र छिड़कते हैं, हार पहनाते हैं, प्रणाम करते हैं, आरती करते हैं, आपकी वंदन करते हैं, और मैं भी उसी खदान से निकला हूं, उसी कारीगर के हाथ में पड़ा हूं, लेकिन मेरे ऊपर सब लोग जूता चप्पल रख करके ऊपर चले जाते हैं। तो जो उस देवालय की, उस मंदिर की जो मूर्ति थी वह कहती है कि भाई तुम सच कहते हो कि तुम और हम एक ही जगह से आए हैं, कोई अलग जगह से नहीं आए। जिस खदान से तुम आए हो उसी खदान से मैं भी आई हूं, और जिस कारीगर के हाथ में तुम गए उसी कारीगर के हाथ में मैं भी गई। लेकिन बस अंतर इतना है कि जब कारीगर छीनी और हथौड़ी लेकर के जब चोट कर रहा था ना, तो तुम रोने लग गए, और रो करके तुम टूट करके बिखर गए। और आदमी जब रोता है, टूट करके बिखर जाता है, तो उसकी कोई आकृति नहीं बनती। कारीगर वही छीनी हथौड़ी लेकर के मेरे पर चोट मारता रहा, और उसमें उस चोट को सहन करता रहा, छिलता रहा, और मैं चुपचाप, दर्द मुझे भी हुआ, पीड़ा मुझे भी हुई, लेकिन उस पीड़ा को मैं सह ली। और जब उस पीड़ा को सह ली तो एक सुंदर मेरा रूप आया, और मुझे लोग भगवान के रूप में पूजने लगे। तो मैं ये कह रहा था कि हम सब एक अनगढ़ पत्थर के जैसे हैं, लेकिन सद्गुरु संत मिल जाते हैं तो हमारा जीवन खिल जाता है, हमारा जीवन सुंदर बन जाता है। इसलिए सबसे निवेदन कि हमारे जीवन में गुरु आए, और ऐसे गुरु आए जो हमें सत्य का उपदेश दें, सत्य का मार्ग बताएं। गुरु भी ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भ्रम में डालते हैं, अंधविश्वास में डालते हैं, पाखंड में उलझाते हैं, और उलझ जुल करके आपको फंसा देते हैं। तो सत्य निष्पक्ष संत और अच्छे संत की संगत करें, सद्गुरु बनाएं, और गुरु बना करके उनसे इस जीवन का भेद और रहस्य को समझें। तो निश्चित है कि हमारी भी एक आकृति अच्छी आएगी, और हम भी पूजने योग्य हो जाएंगे। कोई जाने या न जाने, लेकिन हम आत्मा में, अपने आप में आत्म प्रतिष्ठित रहेंगे। दूसरा सम्मान दे ये महत्वपूर्ण नहीं है, कौन मुझे कितना मानता है यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि आपके अंदर कितना आत्मसम्मान है, कितना आप अपने में आत्मसम्मानित होते हैं। जो आदमी खुद को सम्मान करने योग्य जी लें, समझ लीजिए उससे बड़ा आदमी इस दुनिया में कोई नहीं है। हम क्या चाहते हैं? पुत्र मेरा सम्मान करे, पत्नी मेरा सम्मान करे, पत्नी मेरा सम्मान करे, मित्र मेरा सम्मान करे, प्रधानमंत्री मेरा सम्मान करे। जितने भी आज कंपटीशन हो रहा है, एग्जाम हो रहे हैं, और बहुत सारे आज जो वर्ल्ड में गिनीज बुक में अपना नाम दलाना चाहते हैं, क्यों? सम्मान के लिए, कि ये सब मुझे मिले। ये सब करने से आपको भौतिक उपलब्धि मिल जाएगी, बाहरी सम्मान मिल जाएगा। ये सम्मान आपकी सम्मान नहीं है। अगर आप प्रधानमंत्री हैं और आपको सम्मान देते हैं तो आपका सम्मान नहीं, वो पद का सम्मान है। जिस दिन पद छूट जाएगा सम्मान छूट जाएगा। अगर आप धनी हैं और धन की वजह से आपको सम्मान दे रहे हैं कि हमारे गांव का सबसे बड़ा आदमी, तो ये मत समझिए कि मेरा सम्मान हो रहा है, आपका सम्मान नहीं, ये तो धन का सम्मान है। जिस दिन धन छूटेगा आपका सम्मान छूट जाएगा। आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर बाबू सब कह रहे हैं, तो ये तो आपका पद का सम्मान हुआ, आपका सम्मान नहीं। जितने भी भौतिक सम्मान होता है वो हमारा दृष्टा सम्मान नहीं है, वो भौतिक उपलब्धियों का सम्मान है। और जो भौतिक उपलब्धि के कारण हमें आज सम्मान मिल रहा है, वह भौतिक उपलब्धि हमसे दूर हो जाए, देखिए कि आपको कौन सम्मानित करता है। फिर पूछने वाला भी नहीं है, ये भी नहीं कहने वाला अरे भाई आप वही हैं क्या कि पुणे में रहते हैं, नहीं। कोई पैसा मांगने जाएंगे ना, एक पैसा मिलने वाला नहीं है, सम्मान तो पूछिए मत, एक पैसा कोई देने वाला नहीं है। तो मैं तो ये कह रहा था कि आत्मसम्मानित हो, खुद में सम्मान, खुद का सम्मान करना सीखें। और खुद का सम्मान तभी कर पाएंगे जब खुद के जीवन को आप बढ़िया से जिएंगे, स्वयं को एहसास हो कि मेरा जीवन अच्छा है, कोई देखे या ना देखें। तो मैं तो ये कह रहा था कि सद्गुरु संतों के शरण में जाकर के अपने जीवन को संवारने का काम करें, अपने जीवन को सुंदर बनाने का काम करें। निश्चित है अगर सच्चे सद्गुरु मिल जाएं तो हमारा जीवन का उद्धार हो सकता है, हम भी पूजित हो सकते हैं और हमारा भी जीवन खिल सकता है। बस इस साखी पे इतना ही मैं कहा।
साखी तो बची है समय सौर कभी। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।